सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, वो है वर्ल्ड फेयर की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। प्रशांत धवन सर को सपोर्ट कीजिए। तो इन्होंने जो दिया हुआ है टॉपिक, वो दिया हुआ है पाकिस्तानी मैन एंड डिस्ट्रॉइंग ब्रिटिश गर्ल्स सेज यूके मिनिस्टर। तो इसके रिगार्डिंग ये मैंने बात आप लोगों से करनी थी, वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन मैंने इस रिगार्डिंग आप लोगों से बात करनी थी। ये है ग्रूमिंग गैंग के बारे में। तो आप ये वीडियो पूरी देखना। मैं आपको ना एंड में ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, तो मैंने इस पे ग्रूमिंग गैंग के बारे में जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये जो मैंने ग्रूमिंग गैंग के बारे में आज से मेरे ख्याल 15 महीने पहले मैंने वीडियो में, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, मैंने ग्रूमिंग गैंग के बारे में बोला था आप लोगों को कि ये बहुत बड़े तगड़े पैमाने पे हो रहा है वहाँ पे, और उसकी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा एंड में। तो वीडियो पूरी देखना है, एंड तक जुड़ के रहना। और वीडियो स्टार्ट करने से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट है मेरी, मैं सबको बता दूं, मेरे पास हक सच है यकूब जो है जहाँ पे बैठता है, तो उन्होंने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है, बकवासबाजी मारनी शुरू कर दी है। तो उसके ऊपर अब प्रोसेस शुरू करने लगे हैं हम। भाई लोगों साथ देना, मैं वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो आपको संडे तक मिल जाएगी, संडे से पहले या संडे तक मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, हक सक पे मैं बना रहा हूँ वीडियो। और दूसरी आरजू काजमी के ऊपर भी मैं आपकी आंखें खोलने वाली एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके रखो। मैं हमेशा वो चीज़ें दिखाता हूँ जो आपकी आंखें खोल सके, जिससे आपको पता चल सके कि क्या चल रहा है आजकल। ये मदरसा शाप जो है, जो सड़क शाप, सना अमजद हो गया, एक और है पता नहीं पुर की है, कश्मीर में घूम के आया था। आजकल इन्होंने एक नया धंधा शुरू किया है इंडियन से बातें करने का। इंडिया को अपने चैनल पे लोगों को लेके आते हैं और मुसलमान करते रहते हैं। ये ब्रेन वॉशिंग का काम है। इसके ऊपर भी मैं आगे वर्क कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ लगा इसमें ना, तो मैं आपको इनका ये भी जो पोल है ना, ये भी मैं खोलूंगा कि ये हरामी पोरकी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूँ जो आपने देखी भी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखो ताकि आपको एक चीज़ समझ आ सके। उसके बाद मुझे आसानी होती है आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं एंड में आपको ये ग्रूमिंग गैंग के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जो मुझे आप लोगों से पूछनी है। अगर आप कहोगे तो मैं कोशिश करूंगा करने की। अगर आप नहीं कहोगे तो नहीं करूंगा भाई, वो मैं आपको एंड में पूछता हूँ। चलिए पहले मिलकर वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में बातें करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ यूके की जो होम सेक्रेटरी है ब्रेवरमैन, इन्होंने एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान और यूके में काफी लोग नाराज हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके की मिनिस्टर ब्रेवरमैन ने ये कह दिया कि पाकिस्तानी मैन, नाउ जब ये कहती है पाकिस्तानी मैन तो यूजुअली ये बात कर रही है ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन की, जो आज के समय यूके में या तो मतलब नागरिकता हासिल कर चुके हैं या फिर उसके प्रोसेस में है। तो ये कह रही हैं कि पाकिस्तानी मैन बलात्कार कर रहे हैं इंग्लिश गर्ल्स का, जो वाइट ब्रिटिश लड़कियां हैं उनके साथ ये सब किया जा रहा है। ना ऑब्वियस ही बात है, ये स्टेटमेंट देखकर काफी लोग अशेम्ड फील कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मीडिया ने इस बात को थोड़ा सा घुमाना भी स्टार्ट कर दिया है कि यूके की मिनिस्टर की आलोचना हो रही है क्योंकि इन्होंने सिंगल आउट किया है पाकिस्तानी मैन को कि पाकिस्तानी मैन ही ये सब काम करते हैं। मगर एक बार मैं चाहता हूं यूके की मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है ये आप सुने। खुल के इन्होंने पाकिस्तान मैन बोला है और ये बताया भी है कि पाकिस्तान ओरिजिन के जो लोग हैं ये यूके में काफी बार करते क्या है स्पेसिफिकली। You see is a practice whereby vulnerable white English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. We've seen institutions and state agencies, whether it's social workers, teachers, the police, turn a blind eye to these signs of abuse.
out of political correctness, out of fear of being called racist, out of fear of being called bigoted. And as a result, thousands, we're not talking small numbers, we're talking large numbers, thousands of children have had their childhoods robbed and devastated. तो यहाँ पे आपने सुना कि यूके की जो गृह मंत्री है ब्रेवरमैन, ये कह रही है कि जो वाइट ब्रिटिश गर्ल्स हैं हज़ारों की संख्या में, हम यहाँ पे 100-200 की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर बड़े स्केल पर बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा था पाकिस्तान ओरिजिन के लोगों द्वारा। ना ये बात खुल के ना जब ब्रेवरमैन ने बोली है तो अब कई लोग पाकिस्तान में, इवन यूके में जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज हैं वो कह रहे हैं कि खुल के जो ब्रेवरमैन ने पाकिस्तानी लोगों का नाम यहाँ पर ले लिया है ना, तो इससे पाकिस्तानियों के खिलाफ रेसिज्म ज़रा बढ़ जाएगा। मगर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ऋषि सुनाक और इनके मिनिस्टर्स ने एक बात ठान ली है कि ये कुछ भी करके जो ये ग्रूमिंग गैंग है ना, इनको खत्म कर देंगे। अब आप यहाँ पर कहोगे एक मिनट, अभी ब्रिटिश पाकिस्तानी की बात चल रही थी, अब ये ग्रूमिंग गैंग क्या होता है? ग्रूमिंग गैंग के पीछे ऋषि सुनाक क्यों पड़े? समझाता हूं आपको। देखो यूके में ना जो ग्रूमिंग गैंग है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा गैंग कुछ लोगों का जो ऑनलाइन बैठे रहते हैं और चैट रूम के जरिए, ऑनलाइन चैटिंग के जरिए, ऑनलाइन वीडियो गेम्स के जरिए टीनेजर्स होते हैं, ये जो यंग बच्चे होते हैं यूके में, उनको सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है, अब देखो यूके सिंस एक ऐसा देश है जहां पर फैमिली स्ट्रक्चर काफ़ी जगह टूट रहा है, माँ बाप आपस में बात नहीं करते, लड़ाइयाँ होती रहती हैं घर में, कई जगह डिवोर्स हो चुका होता है, कई जगह डिवोर्स होने की कगार होती है। बच्चा बिल्कुल ऐसे केस में आइसोलेट, अकेला सा पड़ जाता है, कई केसेस देखे गए हैं ऐसे। तो ऐसे बच्चे ऑनलाइन किससे बात कर रहे हैं, कौन इनका दोस्त बन रहा है, उसका कुछ ट्रैक उनके पेरेंट्स रखते नहीं है। तो होता यहाँ पर क्या है कि ये ग्रूमिंग गैंग वाले ना ऑनलाइन ऐसे बच्चों से चैटिंग करते हैं, उनको दोस्त बना लेते हैं, फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन इनको बुला लेते हैं। यहाँ पे मैं 11 साल 12 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, दे आर वेरी इनोसेंट। तो इनको कहीं पे बुला लिया, वहाँ पे इनको ड्रग्स दिया, अल्कोहल दिया, नशा कराया, इनको बहुत सारे जो ये ऐसे ड्रग्स हैं उनकी लत लगवा दी, और उसके बाद कई सालों तक इनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। ये है जी ग्रूमिंग गैंग। और ग्रूमिंग गैंग की जो प्रॉब्लम है यूके में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई बार ना इनके यहाँ एक बड़ा आप कह लीजिए स्कैंडल सामने आता है, जहाँ पे 15-20 चाइल्ड ग्रूमर्स कई सालों से बच्चों को अब्यूज कर रहे थे, करीब 30-40 बच्चों को अब्यूज किया जा रहा था, फिर जाके अचानक से ये एक्सपोज होते हैं। इसका मोस्ट रीसेंट केस सामने आया था हडर्सफील्ड ग्रूमिंग केस में। हडर्सफील्ड एक जगह है यूके में, वहाँ पर ना 20 लोगों को पकड़ा गया। आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तानी ब्रिटिश लोग हैं। एक वैसे यहाँ पे आपको नाम मिलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अमीर सिंह धलीवाल। इस आदमी के रिलीजन को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कन्वर्ट हुआ था, पाकिस्तान का था, बाद में इसने रिलीजन थोड़ा अपना बदला था तो सिखिज्म में कन्वर्ट हो गया था। मगर आप देखोगे बाकी जो सारे लोग हैं ना, सब आपको पाकिस्तान ओरिजिन के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे सारे नाम पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। तो बिल्कुल ये जो ग्रूमिंग गैंग है, जब ये एज ए गैंग काम करते हैं बड़े स्केल पर, तो ज़्यादातर देखा गया है कि पाकिस्तान ओरिजिन के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। और जैसे ब्रेवरमैन ने कहा, यूके की मिनिस्टर ने कहा, पुलिस जब ऐसे लोगों को पकड़ती है ना, तो पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान ओरिजिन, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि रेसिज्म स्टार्ट हो जाए इन लोगों के प्रति। पूरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स रहते हैं यूके में, उनके खिलाफ रेसिज्म हो जाए। और कई पॉलिटिशियंस भी हैं पाकिस्तान ओरिजिन के, जिन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से ना ऐसे केसेस में एक वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। वो वर्ड है जी एशियन। पिछले कई सालों में देखा गया, जब भी ये पाकिस्तानी लोग पकड़े जाते रहे, पाकिस्तान ओरिजिन के लोग पकड़े जाते रहे यूके में ये सब खराब काम करते हुए, तो जो पाकिस्तान ओरिजिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इनकी बातें ढकने के लिए कहते थे कि जी ये एशियन लोग थे जो ये सब काम कर रहे थे। जबकि बाद में कई लोगों ने इस पॉलिटिशियन की आलोचना भी करी कि एशियन क्यों कह रहे हो, एशियन तो बहुत बड़ा वर्ड है, ये जापानी तो थे नहीं है जो ये सब काम कर रहे थे। एशियन में तो जापानी भी आता है, एशियन में तो चाइनीज भी आता है, इंडियन भी आता है। इंडियन कई लोग इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि ये बार बार जो एशियन टैग यूज किया जाता है, जब भी ऐसा कांड सामने आता है, आप देखो अखबार में आप देखोगे ना, ये सारे लोग दिखेंगे ब्राउन। ठीक है, आप कह सकते हो इंडियन भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, मगर है ज्यादातर पाकिस्तानी। 80% से ऊपर पाकिस्तानी होते हैं यहाँ पर। तो इनको एशियन जब कहा जाता है ना, तो बात फिर गोलमोल हो जाती है। यूके के जो आम लोग हैं, जब ये रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं अच्छा इंडियन लोग भी ये सब कर लेते होंगे फिर।
और इसलिए कई इंडियन ओरिजिन के लोग भी ना ये कहते रहे यूके के मिनिस्टर्स को कि प्लीज खुल के बोलिए कि पाकिस्तान ओरिजिन के लोग ये सब कर रहे हैं, इनको पिन पॉइंट करिए ताकि कल को हम सुधार भी कर पाए इस कम्युनिटी में। ऐसे एशियन बोलकर आप एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा टैग दे रहे हो, ऑलमोस्ट डिफेंड कर रहे हो इन लोगों को। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, मगर इस सब का इम्पैक्ट इंडियंस पे क्या होता रहा? देखो इस सब का इम्पैक्ट इंडियंस पे भी होना स्टार्ट हो गया था। जो ये ग्रूमिंग गैंग है ना, इन्होंने 2005 से लेकर 2015 तक ज़्यादातर जो इनके टारगेट्स थे ये ब्रिटिश वाइट जो फैमिलीज थी उनको टारगेट करते थे, उनके जो बच्चे थे उनको टारगेट करते थे। बाद में जब इन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तब इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भारत की जो पंजाब स्टेट है वहां से जो बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं यूके में, या फिर यूके में काम करके सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए जाते हैं, उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, उनके बच्चों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। इस पर काफी बार स्टडीज भी हो चुकी है कि पाकिस्तानी मैन काफी बार, पाकिस्तानी ओरिजिन के जो मैन हैं यूके में काफी बार जो ब्रिटिश सिख गर्ल्स हैं इनको भी टारगेट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ये पाकिस्तानी मैन हैं ये भी पंजाब ओरिजिन के होते हैं, तो लैंग्वेज सेम ही होती है पंजाबी। तो ये प्रॉब्लम भी लगातार बढ़ रही थी, ये ग्रूमिंग गैंग्स कहीं से भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो सिंस ये प्रॉब्लम अब बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, ऑलमोस्ट हाथ से बात निकल रही थी, तब जाके ऋषि सुनाक ने एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई है। इन्होंने ये कहा है जो करना होगा मैं करूंगा, व्हाटएवर इट टेक्स, मैं ये ग्रूमिंग गैंग्स को कंट्रोल करूंगा यूके में, ये बंद होना चाहिए। और इसका आप देखोगे इन्होंने शुरुआत करी है, ये पहली बात तो एशियन टैग हटाकर कि ये ग्रूमिंग गैंग वाले एशियन नहीं है, ब्रिटिश पाकिस्तानी है, जो ये हैं वो बोलो, तभी जाकर ये अशेम्ड फील करेंगे, इनकी कम्युनिटी में भी सुधार आएगा। और इसलिए पहली बार आप देख रहे हो ऐसी जो हेडलाइंस हैं अब ये पब्लिश हो रही हैं कि सुहेला ब्रेवरमैन टारगेट्स पाकिस्तान ओरिजिन मैन सेज ग्रूमिंग गैंग्स अब्यूजिंग वाइट इंग्लिश गर्ल्स। अब आप पूछोगे ऋषि सुनाक ये ग्रूमिंग गैंग्स को कंट्रोल कैसे करेंगे? इसके लिए देखिए स्पेशल स्क्वाड बनाया जा रहा है, पुलिस टीम्स बनाई जा रही है, ऐसे ऑफिसर्स को ये इकट्ठा कर रहे हैं जिनको स्पेशल एक्सपीरियंस है इस केस में, इनको पता है कि ये ग्रूमिंग गैंग वाले किस तरीके से काम करते हैं। इन्होंने अपने इलाके बना रखे होते हैं, लिटरली यूके में काफी इलाके होंगे जहां पर पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग ज्यादा रहते होंगे, वहां पर पुलिस वैसे ही कम जाती है, तो उस इलाके में किस तरीके से छानबीन करनी है, कैसे इन लोगों को पकड़ना है, कैसे बच्चों को सेव रखना है, इसकी नीतियां बनाने के लिए एक प्रॉपर टास्क फोर्स बना दी गई है। और जो इंडियन कम्युनिटी है ये काफी हद तक थैंक भी करेगी ऋषि सुनाक को, इसलिए नहीं क्योंकि ये पाकिस्तानियों का नाम यहाँ पे आ रहा है, उनकी बदनामी होगी, नहीं, एटलीस्ट इंडियंस का नाम तो साफ हो रहा है, नहीं तो पहले एशियन कहकर इंडियंस भी यहाँ पर बदनाम हो रहे थे ना। फाइनली वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने अपने कंट्री में एक रेफरेंडम करवाया है कि क्या हमको अपना संविधान बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये देश कौन सा है? श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक सेकंड गूगल करोगे तो आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। वैसे जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। बनाई है ये टेस्ट सीरीज लाइव हो जाएगी, स्टार्ट दिन बचे हैं इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप ये टेस्ट सीरीज कर सकते हैं परचेज, मगर जो यहाँ अपने आप प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, द प्राइसेस विल फॉल। यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देख लिया कि ग्रूमिंग गैंग क्या है। तो ये पुर्किस्तानी है, ठीक है, तो ये पुर्किस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे। ये मैं हमेशा अब जितनी मैंने वीडियो बनाई है मैंने यही बताया कि जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ पे गंद मचाते हैं। अपनी कंट्री तो इनकी नर्क बनी हुई है, ठीक है, नर्क कंट्री है, और दूसरी कंट्रियों को भी नर्क बना रहे हैं। तो ये सारा काम पुर्किस्तानियों का है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। मेरे पास मैं आउट ऑफ टाउन था तो मेरे पास एक कॉल आई थी इंग्लैंड से, ठीक है, तो लड़की थी, उसने मेरे को कॉल किया तो वो रोने लग गई और मेरे को उसने बोला था कि यहाँ पे ये सारी चीज़ हो रही है ग्रूमिंग गैंग के बारे में। उसने मेरे को 1-1.5 महीने की पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसने मेरे को सारी बातें ये ग्रूमिंग गैंग के बारे में वहाँ पे बताई हैं कि यहाँ पे हुआ है, और मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, या मेरे पास है अभी भी इंस्टा पे है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो मैम मेरे साथ वीडियो बनाना चाहती हैं, जहाँ मैं उनकी फ़ोटो नहीं लगाऊंगा, सिर्फ आवाज़ ही आपको सुनाऊंगा, अगर उन्होंने परमिशन दी तो मैं मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप भी बोलोगे तो मैं उनको दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करूंगा। मैंने उनको बोला था कि मैं आपके साथ एक वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं अपने काम में बिजी था
और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, और मैं इस पर थोड़ा सा सोच भी रहा था कि ये कैसे मैं करूं, क्योंकि कल को कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए कि मैं खुद ही उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँ जो फंस जाऊँ। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं आपको लेके इंटरव्यू करूंगा, और उन्होंने हाँ भी कर दी कि चलो ठीक है, लेकिन चलो अब मैं दोबारा कोशिश करूंगा। अब रही बात ग्रूम, क्योंकि वो रो रही थी और वो इंडिया से बिलोंग करती हैं, और मैं आपको इतना भी बता देता हूँ कि वो पंजाब से बिलोंग करती हैं। वो खुद विक्टिम है, जो आपने सर की बात सुनी है ना, तो वो खुद विक्टिम है इस ग्रूमिंग गैंग की। अब समझ रहे हो, मैंने जब उनकी बातें सुनी तो मेरे पाँव तले, पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ उनकी, कि जैसे उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई है कि जो उनका रिलेटिव, अब मैं रिलेटिव बोल रहा हूँ, अब मैं उनका पर्टिकुलर ये नहीं बताऊंगा कि उनका रिश्ता क्या है उनके उसके साथ, उस बंदे के साथ, लेकिन मैं आपको एक पर्टिकुलर बता रहा हूँ कि उनका एक रिलेटिव है, वो खुद, ठीक है, इन पुर्खियों के पीछे लग के, ठीक है, इनको तंग करता है, मारता है, और दूसरे लोगों को ये गलत काम करते हैं जाके। और क्योंकि ये खुद विक्टिमाइज है, और जो आपको ये सिख दिखा रहे थे, उसने मेरे को ये बताया था कि ये पुर्खी है ना, वो कहती है मैं इसीलिए नफरत करती हूँ, ये पुर्खी है ना, ये क्योंकि दाढ़ी मूछ रखते हैं, ये सिर्फ पगड़ी बांध लेते हैं, ऊपर से पन्ना बांध लेते हैं, और ये परने का मतलब जो गोसा बांध लेते हैं, ठीक है। और ये जो जाके खालिस्तान वाले हैं प्रोपेगेंडा, उसमें जाके कहती, जाके वहां पे बोलते हैं, कहती वहां पे ओरिजिनल जो इंडियन सिख होते हैं वो मान लो 10 हैं, और ये बंदे 30 होंगे या 40 होंगे जो पुर्खी हैं, जिन्होंने पगड़ियां पहनी हुई हैं, और ये नाम बदनाम करने के लिए ग्रूमिंग गैंग में भी यही सरदारों वाले वेशभूषा डाल के पुर्खी, ठीक है, तो ये काम करते हैं सो दैट कि इंडिया का भी नाम बदनाम हो। तो जो अभी सर ने बताया कि 12 साल की लड़कियों को ये टारगेट करते हैं, ये ब्रिटिश गर्ल को तो करते करते थे, इंडियन हिंदू लड़कियों को भी करते हैं, और इंडियन सिख लड़कियों को भी करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पुर्खियों का एजेंडा है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, ये सारा जो ग्रूमिंग गैंग का चक्कर चल रहा है ना, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, इसके 2 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि ये ISI का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने पहले देखा कि ये टारगेट करते हैं इन्होंने, क्योंकि ये पुर्खी ना दुनिया की सबसे ठरकी कौम और दुनिया से सबसे ज्यादा पोर्न देखने वाली कौम है पुर्किस्तानी, ठीक है। तो पुर्किस्तान सबसे ज्यादा, तो एक तो इनका ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में गंद भरा हुआ है, ठीक है, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ। और क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट में है कि छोटी बच्चियों को इनके जो धर्म में जो जैसे कहते हैं कि 14 साल से क्या फर्क पड़ता है, तो ये उस कॉन्सेप्ट में चलते हैं। दूसरा इनका ये कारण है कि जो ISI है, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व है इस काम करवाने के लिए। ISI कहाँ पे इन्वॉल्व होती है? ISI वहां पे इन्वॉल्व हो रही है जहां पे ये खालिस्तान वाला प्रोपेगेंडा आता है। तो ये सारे के सारे जो है ना ग्रूमिंग गैंग वाले, ये ISI के एजेंडा भी पूरा करते हैं खालिस्तानी बन के। आपको जितने सिख मिलेंगे ना, अगर मान लो यूके में 100 सिख रहता है, उसमें से मान लो आप 5 बंदे, 100 में से 5 सिख हैं जो वो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं जेन्युइनली, ठीक है। लेकिन जब आप देखते हो ना उसकी रेशो, तो आपको नजर आएंगे 20 सिख नजर आएंगे, मैं ठीक है। लेकिन उसमें से जो 15 होते हैं ये पुर्खी होते हैं, जो पगड़ियां पहन के, कोई ये धर्म कन्वर्ट नहीं करते, कोई अपना कुछ नहीं करते, ये मुल्ले हैं, हराम के पिल्ले हैं। ये जाके पुर्खी, ठीक है, वहां पे खड़े होते हैं और अपना वो वेशभूषा में वहां पे नारे लगाते हैं और गालियां निकालते हैं इंडियंस को, क्योंकि ये तादाद ज्यादा लगे। और फिर जब हमें पता चलता है, हम जब उनकी परसेंटेज देखते हैं कि यार इतने सिख खड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि ये परसेंटेज मान लो 5% थी, लेकिन वहां पे जब ये 20 खड़े होते हैं लगता है फिर 20% खड़े हैं, 20% खिलाफ है इंडिया के। तो ये ISI का एक है, तो ISI से इनको फंडिंग जाती है। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उससे मेरी जो लड़की है इंग्लैंड में रहती है, तो उसका वो वहां पे बॉर्न हुई है, वहां पे रहती है, ठीक है। उसके माँ बाप यहाँ से गए थे, वो वहां की बॉर्न है। तो उसने सारा कुछ बताया, क्योंकि उसका जो एक फैमिली का वेरी क्लोज टू मेंबर है, वो इस गैंग में है, इस काम में है। तो वो रो रो के बता रही थी कि लाइफ नहीं है यहाँ पे, अब कोई भी लाइफ खराब कर चुके हैं ये। और मोस्टली उसने ये भी सिखों के बारे में बताया था, सिखों की लड़कियों के बारे में भी बताया था, ये जो मुल्ले हैं ये काम कर रहे हैं। और तीसरा उनका ये ग्रूमिंग गैंग का, जब पुर्खियों का, जहाँ आप एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि पूरी दुनिया को मुसलमान करना है,
तो ये कॉन्सेप्ट भी उनके दिमाग में है। तो छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं, उनको प्रेग्नेंट करते हैं, ठीक है। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये गोरों को ना कभी भी समझ नहीं आएगी कि ये इस्लामोफोबिया पे कभी भौंकते हैं, कभी ये कर देते हैं, कभी ये सब ड्रामे हैं। जब अब इनके ऊपर आ रही है ना, गोरों के ऊपर, अब इनको पता चलता है कि ये हम यहाँ पे हनी ट्रैप का सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। जो लड़कियां होती थी, जो हमारे यहाँ पे फौजी भाई होते हैं, जहाँ हमारे कोई अदारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा स्पेशली, लेकिन जो हाई लेवल के अदारे होते हैं उनको ये हनी ट्रैप करती थी ये पाकिस्तान की लड़कियां, ठीक है। तो ये ग्रूमिंग गैंग है, ये टारगेट करता है बाहर के लोगों को। तो ये अपना कॉन्सेप्ट भी पूरा कर रहे हैं कि एक ना एक दिन हमें पूरी दुनिया, ठीक है, मुसलमान बनानी है। तो ये इनके मैं धर्म नहीं बोलूंगा या मैं इनका जो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों को पता ही है यार, क्योंकि हम रहते हैं सेकुलर कंट्री में। अगर ये हमारी एक ही उसकी होती ना कम्युनिटी की कंट्री, तो मैं खुल के चीजें आपको बताता, आपको पता ही है। तो क्योंकि मैं अपने, क्योंकि सारे, मैं ये नहीं कहता कि सारे एक कम्युनिटी के बंदे गंदे होते हैं, लेकिन अगर मैं किसी चीज को बोलता हूं ना, तो फिर सारे लोगों को लगता है कि हमारे सारे खिलाफ हमारे बोला जा रहा है। जैसे सिख हैं, सिखों में अभी खालिस्तान का चक्कर है। अभी मैं उसके ऊपर कोई ज्यादा बोल दूंगा ना, तो सारे सिखों को लगेगा कि यार हमारी बेइज्जती है। लेकिन एक बात होती है, जो बंदा अपने आप को देखता है ना, अपनी बेइज्जती महसूस करता है, वो दो काम करता है, या तो एग्रेसिव हो जाता है, या अपने आप को सुधार लेता है, या दूसरी कम्युनिटी को मारना शुरू कर देता है, दूसरों की आवाज बंद करना शुरू कर देता है, या वो अच्छे तरीके से सोचता है कि नहीं यार मुझे ये काम नहीं करना, मुझे बस अपने आप को सुधारना है, अपनी कम्युनिटी को सुधारना है, हमने सुधरना है, हमने ये गलत काम नहीं करने। तो मोस्टली जो पोरकियों की है ना कांड, ये पोरकी ना जब ये पकड़े जाते हैं तो ये दूसरों को गला काटने का, ये दूसरों को मारने का ये काम करते हैं, तभी तो पोरकी बर्बाद है, ठीक है। तो आपको मैंने ये चीजें बताई हैं, आपकी मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको कभी झूठ नहीं बोलता। देखो मैंने ये वीडियो में ना जो रेगुलर व्यूअर्स हैं पक्का उन्होंने ये वीडियो नोट की होगी कि मैंने एक बार ग्रूमिंग गैंग का नाम लिया हुआ है। मैं पता नहीं, मेरे को ना खुद को, क्योंकि इतना काम होता है मेरे को खुद को वीडियोस नहीं याद रहती, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो मैं चीज़ें बोलता हूँ ना, आप जिन्होंने देखी होती है वो कमेंट में लिख दिया करो कि हाँ भाई आपने इस वीडियो में बोला हुआ है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, या किसी ने किसी के देखी हो वीडियो, वो मेरी जब मैंने ग्रूमिंग गैंग का नाम लिया था इंग्लैंड में, मैंने उसमें भी बोला था कि मेरे पास है, मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को कमेंट में किसी ने बोला नहीं कि आप वो करो इसकी इंटरव्यू, तो फिर मैं भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया। लेकिन वो अगर आप अभी भी चाहोगे ना, तो वो जो इंग्लैंड वाली है लेडी है, ठीक है, मैं उससे जरूर दोबारा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा। और अगर वो वीडियो देख रही हैं, वो रेगुलर व्यूअर्स हैं नेशन फर्स्ट की, अगर वो देख रही हैं तो वो मेरे को इंस्टा पे हैं, इंस्टा पे मेरे को मैसेज डाल सकती हैं, और उन्होंने मेरे को मेल भी की है, मैं मेल पे भी दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको जिनके ऊपर बीती है या जिनके ऊपर हुई है, उनके ये ग्रूमिंग गैंग का मैं अब इसके पीछे पड़ूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की एक बार दिखा दूं। तो हमारी गवर्नमेंट को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये एशियन करते हैं, ये पोरकी हरामी है वहां पे, ठीक है, ये हरामी वहां पे बंदे हैं, ये अपना नाम, ये अपने आप को इंडियन भी कहते हैं वहां पे। ये सब झूठ है, ये पाकिस्तानी अपना नाम नहीं लेते। इनके दो कारण होते हैं इंडियन का नाम लेने के लिए। एक तो इनको जॉब वगैरह जहाँ वहां पे थोड़ी सी अच्छी निगाह से देखा जाता है अगर ये इंडियन बोलते हैं। अगर दूसरी इनका कारण ये होता है कि अगर ये इंडियन बोलेंगे ना, कल को ये कांड करते हैं तो इंडिया पे नाम आए, भाई ये इंडियन है। पासपोर्ट तो अभी सारे कोई देखता नहीं है, अगर वहां पे जाके मैं बोल दूं कि मैं पाकिस्तान से हूं, ठीक है, तो मेरा पासपोर्ट थोड़ी देखने लग जाएंगे। मैं कोई कांड करूंगा या कुछ करूंगा तो वो दूसरी दुनिया देखने वाली तो यही कहेगी ना ये पाकिस्तानी है। तो ये इनके ये कॉन्सेप्ट है कि इंडिया को कैसे करना है। तो इसमें मैं आपको जो खालिस्तान वाला मैंने एक बताया, वो ISI फंडेड है, पूरा ISI की वो एक नीति और उनका एक तरीका है काम करने का वहां पे। और जो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है पूरी दुनिया को मुस्लिम करना। तीसरा उनका कॉन्सेप्ट है जो ठरकपुना अपना पूरा करना और गलत काम करना, ठीक है। तो ये है इसका बेसिक क्रक्स। तो मैं ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता था क्योंकि ये मैं ग्रूमिंग गैंग के ऊपर काम करना चाहता था, लेकिन मेरे को कोई एक स्टेप नहीं मिल रहा था, ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसा इनिशिएट ले लूँ कि जिससे कल को मैं झूठा हो जाऊँ। क्योंकि मैं सच में मैम से मैं बोल रहा हूँ जो मेरे को सुन रही हैं, मैम देखो, मैं चक्कर में ये था कि यहाँ पे मेरे को बहुत सारा लोग आते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, बड़ा ड्रामेबाजी होती है।
मैं ट्रस्ट नहीं करता जल्दी जल्दी किसी पे, ठीक है। और मेरे पास ये पीछे बैक एंड पे ये 4-5 दिन पहले भी कांड हुआ है एक, ठीक है, मैं नहीं बताना चाहता, जो सोल्जर है उनको पता है। तो ऐसे मैं उनको एक्सपोज करने के लिए फिर थोड़ा सा लीनियंट हो जाता हूँ और उनके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि ये बंदा चाहता क्या है। और इसलिए मैं थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा 5-10% मैं आपके साथ दोबारा कांटेक्ट नहीं किया, कि हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो, या हो सकता है जब तक मेरे को क्लैरिटी ना हो ना। आपने फिर दोबारा मेरे से बात की है, अगर आप मेरे से बात करती रहती तो शायद मैं इस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ जाता। तो ये वाली बात है, मैं मैम से बोल रहा हूँ, अगर मैम आप इंटरव्यू करना चाहती है और सच्चाई बताना चाहती है, सिर्फ 15-20 मिनट की मैं करूँगा और उसके बाद मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। मैं आपकी आइडेंटिटी, या आपका जहाँ पे रहते हो वो मेन शहर इंग्लैंड का तो मैंने बता दिया, मैं ये भी बता दूंगा कि कौन सी स्टेट है, लेकिन सिटी नहीं बताऊंगा जहाँ पे आप रहते हो। आपका ओरिजिनल नेम मैं हाइड करके रखूँगा, ठीक है। आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज डालना पूरी डिटेल के साथ कि हाँ मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ, मैं यहाँ ये वाला है सीन, ठीक है। तो सो दैट कि इंडियन लोगों को ये आंखें खुल सकें कि ये पुर्किस्तानी मैं क्यों इंडियन को बोलता हूँ कि पुर्कियों से दूर रहो, ये पुर्के हरामी हैं। आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है ये, और हमारे भी यहाँ पे मुस्लिम भाई, ठीक है, जहाँ हिंदू भाई भाग भाग के उनके उस पर जाते हैं और इंटरव्यूज अपनी कराते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कल को अगर कोई कांड हो गया इंडिया में तो ये सारे के सारे, मैं आज बता रहा हूं, ये सारे के सारे रगड़े जाएंगे जो इंटरव्यू कर रहे हैं। इनके फेस सामने आ चुके हैं, ठीक है। कल को जब इन्वेस्टिगेशन, फिर पता क्या होता है, फिर लोग बोलते हैं यार ये तो इनोसेंट लोग थे। भाई अगर तुम कोले की खान में जाओगे मुंह काला होगा ही होगा। अब मेरी बात मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूँ, क्यों दूर रखना चाहता हूँ। अगर आप कोले इनके इंटरव्यूज करो जा के दोगे ना, कल को कुछ होगा तो आप सबकी इंक्वायरी होगी, फिर आप माथा पकड़ के और आपके घर वाले और ये सोसाइटी हमारी इंडिया की जो है ये बोलेगी अरे ये तो इनोसेंट है, ये इसको। भाई इंक्वायरी अगर होगी तो फिर सब पे होगी, सब पे होगी इंक्वायरी। जैसे अभी ये कांड चल रहा था, कह रहे हैं ये अमृतपाल वाला, पुलिस ने बंदे उठाए हैं। अब यार उसके अगर जलसों में, जहाँ उसके भाषणगिरी में, जहाँ उसके साथ कभी बंदा देखा गया होगा, तो एजेंसी का काम होता है कि उससे इंक्वायरी करना, उसको उठाना, ठीक है। गुनाह किया है, बेगुनाह है या गुनाहगार है, वो तो बाद में डिसाइड होगा ना। पहले तो इंक्वायरी करने के लिए तो उसको उठाना पड़ेगा ना। फिर बोलते हैं कि पुलिस ने बंदे उठा लिए, पुलिस नजायज। अब पुलिस कोई भगवान तो है नहीं, उसको सुपना तो आता नहीं ये इनोसेंट है। वो अगर उसके साथ खड़ा हुआ था तो उसको पुलिस को उसको उठा के उसके साथ इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बातें पूछनी पड़ेगी कि भाई तू इसके साथ था, क्या चक्कर था, क्यों गया था, कैसे गया था, क्या चक्कर है। हो सकता है कि वो उसका बंदा ही निकले, हो सकता है कि इनोसेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी से एडमायर होते हो या किसी से आप इंस्पिरेशन लेते हो तो आप उसको फॉलो करते हो, आप उसके जलसे में जाते हो, आप उसके जुलूसों में जाते हो, क्योंकि आप पहले तो आप थोड़ा सा आप उसके अट्रैक्ट होते हो, बाद में जाके आप रेडिकलाइज भी हो सकते हो, ठीक है। ये ऐसे ही शुरुआत ऐसे ही होती है एक एक स्टेप से, ठीक है। तो ये शुरुआत मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये सना सुना जितने भी ये बकवासबाजी करने शुरू हुए हैं, मैं इंडियन लोगों को बता दूं दूर हो जाओ इनसे, ठीक है। कल को फिर आप ही आपके माँ बाप ही माथा पीट पीट के रोएंगे कि यार हमारे बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। और मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, इंडिया और पाकिस्तान का कभी रिश्ता सुधर ही नहीं सकता, कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी एक नंबर के हरामी बंदे हैं, पाकिस्तानी एक नंबर के हरामी। और मैं इस बात पे कन्विंस हूं। आप मेरे को चाहे जो मर्जी सोच लो, हार्डलाइनर सोच लो, जैसा मर्जी सोच लो, लेकिन भाई मैं बात खरी करता हूं, मैं बात मुंह पे करता हूं, सीधी करता हूं, ठीक है। और फिर बाद में जब रोते हैं ना, फिर मेरे को हंसी आती है अंदर से भी, जब इनको बताया गया था तब तो बड़े चौड़े हो के वहां पे इंटरव्यू देते थे जाके, ठीक है। उसके बाद जब कोई यहाँ पे कुछ भी हो गया ना, तो ये एजेंसीज क्या होती हैं, पूरा डाटा खंगालती हैं कि कौन कौन क्या क्या है, किस किस के चेहरे हैं। समझिए ना मेरी बात। चाहे आप बात जैसी मर्जी करते हो, आपके लिंक्स होते हैं, आप उसके यूट्यूब पे कैसे जाते हो, या तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो बैक एंड पे करते हो ना। इट मीन्स आपने वीडियो पे बना दी, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ चल रही है, तो वो कम्युनिकेशन क्या चल रही है वो किसी को नहीं पता। जो उनको बोल रहा हूं, जो इंडियन जाके इंटरव्यू करते हैं, आम लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है। आम लोग जाके इंटरव्यू करते हैं, दिखाते हैं अपने आप को, यहाँ पे मुस्लिम ठीक है। अबे हमें क्या लेना देना पुर्खियों को दिखा के, यार मुस्लिम यहाँ पे हिंदू ठीक है, मुस्लिम ठीक है, सिख ठीक है, हम किस प्रॉब्लम। अरे उनसे क्या लेना देना यार, तुम क्यों करते हो ऐसे काम, ठीक है। आप खुश हो ना इंडिया में, हम खुश है ना,
ठीक है, तो हमें हमें इंडिया का सोचना चाहिए, हमें पोरकियों के दिखा के क्या करना चाहते हो, क्या पोरकियों से ले लोगे, पोरकियों के दिखा के क्या कर लोगे, ठीक है। वो किसी ना किसी गेम में आपको किसी दिन फंसा देंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो ऐसा काम करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने आपको ऐसे इमोशनल करके जब किसी ISI से उन्होंने कांटेक्ट में ले लिया, ठीक है, ये सारी गेम होती है कि आपका लिंक उनके साथ है, आपको ISI मान लो सना को बोल देते हैं कि इस बंदे को टारगेट करो, इसको हमने करना है, इनसे कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, आपसे बोले बन के सना जैसी या कोई और बंदे बन के आपको बेवकूफ बना के आपको गलत काम करवा दिया। अब तब तो मरोगे, अगर कोई कांड होगा वैसे भी मरोगे अगर आप नहीं कर रहे, क्योंकि आपका लिंक है एक बैक एंड पे, उस बैक एंड पे किसी को नहीं पता कि आप क्या बातें कर रहे हो उन पोरकियों के साथ, ठीक है। तो यहां तक थी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ सके। तो यहां तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।